हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है तो उसको आप कैसे चेक करोगे, किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और किस पॉइंट पे आपको मिनिमम मिलेगा, तो उसको आज स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी? वो चेंज होगी। यानी y इज ए डिपेंडेंट ऑन x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया है और इसका आपको चेक करना है कि मैक्सिमा और मिनिमा कौन कौन से पॉइंट पे होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए पहले y का क्या निकाल देना है? डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बाई डी एक्स निकाल दोगे इसका। जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी एक्स को आपको पता है कि y डैश भी लिख सकते हो। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद आप क्या करोगे? इस फंक्शन को इक्वल टू कर दोगे जीरो। यानी जब y डैश इक्वल टू कर दोगे जीरो, तब वहां पे आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की कोई पॉइंट मिलेंगे। फिर उसको क्या करोगे? फिर आपने जो इक्वेशन नंबर वन आपने डिफरेंशिएट करने के बाद पाया है, y इक्वल टू एफ एक्स को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स मिला, यानी कि y डैश मिला। अब अगर आप y डैश का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डबल डैश, यानी ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब अगर जो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिली है उस वैल्यू को क्या करोगे? इसमें पुट करोगे। अब अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो मिलेगा तो उस पॉइंट पे आपको मिनिमा मिलेगा। अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू आपने पुट किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई? लेस देन जीरो आ गई, तो इसका मतलब वो पॉइंट जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमा को। तो हमें पहला क्या करना है? y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। जब एक बार डिफरेंशिएट आप करोगे तब आपको मिल जाएगा, ये वाला स्टेप मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। फिर दोबारा में क्या करना है? दोबारा उसको इक्वल टू जीरो करना है, वहां से आपको x का कुछ वैल्यू मिलेगा। फिर इक्वेशन नंबर वन का जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जो सेकंड स्टेप में हमने x की वैल्यू फाइंड की थी उसको क्या करेंगे? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे। अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है उस x की वैल्यू के लिए, तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? वो रिप्रेजेंट करेगा मिनिमा को। और अगर x की वैल्यू आपने थर्ड स्टेप में रखा, यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखा, और उसकी वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ रही है तो उस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। एक दो एग्जांपल अगर लेकर अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यही तीन स्टेप हमें फॉलो करना है अगर मैक्सिमा या मिनिमा को हमें चेक करना है। ये बेसिक हम बता रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा का। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको मैथ लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। हम वही स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं जो हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली हम यूज करने वाले हैं आगे के लेक्चर में। चलिए देखते हैं एक प्रॉब्लम इस पे बेस। मान लीजिए अगर आपको कोई फंक्शन दिया है कुछ इस फॉर्म में, मान लो y इक्वल टू दिया है 2x³ माइनस 3x² प्लस 6 गिवन है। ठीक है, ऐसा गिवन है। इफ y इक्वल टू ऐसा दिया है तो आपसे बोला है कि देन चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहला क्या करना है? चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा। सेकंड पे बोला है फाइंड वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा।
यानी कि आपने एक बार चेक कर लोगे कि कौन कौन से पॉइंट पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, फिर उसके बाद आपको उस पर क्या वैल्यू आपको मिलेगा y को, वो निकालना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमने क्या बताया कि अगर जो आपको फंक्शन दिया है y इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 6 गिवन है, पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि y डैश निकालना है। तो dy बाई dx जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx, और फंक्शन जो आपका पूरा दिया है उसको डिफरेंशिएट करो तो 2x³ माइनस 3x² प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2d बाई dx, x³ का सेपरेट डिफरेंशिएशन सबका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स x² प्लस हो जाएगा d बाई डी एक्स 6 का। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x के पावर 3 है, तो पावर में अगर डिफरेंशिएशन कर दो तो पावर में जो होगा वो आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6x² हो जाएगा। ऐसे ही x² का जब करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और पावर में हो जाएगा कम, यानी कि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये आपको मिल गया y डैश। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था कि अगर जब आप डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकाल लोगे, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें इसको इक्वल टू करना है 0। अब कर दो y डैश इक्वल टू 0। जब y डैश इक्वल टू 0 करोगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर 6x कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी वो 0 मिल जाएगी कॉमा 1 मिल जाएगी। ये दो वैल्यू मिलेगा, 0 और 1 मिलेगा। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, y डैश को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हमें निकालना है dy बाई dx दोबारा उसका, यानी कि y डैश का आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx²। अब y डैश की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है, y डैश आया था 6x² माइनस 6x, तो इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से d2y अपॉन dx² इक्वल टू हो जाएगा d बाई dx, और y डैश की वैल्यू आई थी 6x² माइनस 6x। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो पावर में जो है वो आगे आ जाएगा, यानी 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटू एक्स। 6x का करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपका d2y अपॉन dx²। ये आपको वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू मिली है इसमें पुट करके चेक करना है कि किस पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है और किस पर लेस देन 0 आ रहा है। फोर्थ स्टेप, तो अगर हम d2y अपॉन dx² निकालें किसके लिए, फॉर x इक्वल टू 0 के लिए चेक करें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 12 है इंटू हो जाएगा x की वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 6। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको क्या, ये माइनस 6 आ रहा है, माइनस 6 का मतलब क्या कि लेस देन 0, यानी कि ये है निगेटिव। तो लेस देन अगर 0 है इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि लेस देन पे मैक्सिमा आएगा, ग्रेटर देन पे मिनिमा आएगा। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप फोर्थ पॉइंट का। दूसरा क्या करना है, दूसरे पॉइंट में क्या करना है, सेकंड पॉइंट पुट करो। जब आप d2y अपॉन dx² इक्वल टू 12x माइनस 6 में आप पुट करोगे x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 6, यानी आ जाएगा 6, यानी ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब हो जाएगा ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मिनिमा को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने डिफरेंशिएशन एक बार करके 0 किया, फिर उसको
वहां से x की वैल्यू मिल गई, फिर हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट करके उसमें वैल्यू जब पुट किया तो x इक्वल टू 0 पे हमें मिल रहा है मैक्सिमा और x इक्वल टू 1 पे मिल रहा है हमें मिनिमा, क्योंकि x इक्वल टू 0 जो है वो लेस देन 0 है और x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आया है डबल डिफ्रेंशिएशन का वो आया है ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म। ये वाला चेक करना जो था हमें, ये वाला स्टेप, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि जिस वैल्यू पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिला है उसको हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा, y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ऐसा कुछ था फंक्शन आपका, यही तो था। अब हमें यहां पे आपको पता है कि x इक्वल टू 0 पे क्या आया है, x इक्वल टू 0 पे आपको मिला है मैक्सिमा। तो भाई अब यहां पे पूछा क्या है ना कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप बताओ। सेकंड जो ऑप्शन था क्वेश्चन का उसमें पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो x इक्वल टू 0 अगर आप इसमें पुट करो तो क्या मिलेगा, जब x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 और प्लस 6, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू होगी y की वो होगी 6। ऐसे ही अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें, क्योंकि भाई आपको पता है कि x इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिला है, मिनिमा मिला है, तो उसकी मिनिमा की वैल्यू कितनी होगी अगर हमें वो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको दोबारा पुट करो y वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 6। अब ये हो जाएगा 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, यानी आ जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू, मिनिमा वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड वैल्यू को फाइंड करना, एज वेल एज कि कैसे हम उसके कंडीशन को चेक करेंगे वो हमने देख लिया। एक प्रॉब्लम और करते हैं इसी पे बेस। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, आपको दे दिया इफ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 देन चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा इसमें सिर्फ चेक करना है आपको। तो हमने क्या बताया था कि आप क्या करोगे, पहले इसको एक बार कर दोगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करोगे सेकंड स्टेप में। मान लेता हूं कि ये जो फंक्शन दिया है ये y इक्वल टू दिया है, तो y इक्वल टू है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो पहला स्टेप हमारा है, क्या करेंगे हम y डैश निकालेंगे, यानी कि dy बाई dx निकालेंगे। जब dy बाई dx आप निकालोगे तो ये हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में। अब डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सब में सेपरेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3 डी बाई डी एक्स स्क्वायर, बेसिक है डिफ्रेंशिएशन का पार्ट, तो ये हो जाएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा एक्स प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू 7। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 6x और 4 इंटू डी बाई डी एक्स का करोगे तो ये आ जाएगा 4 और 7 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी ये मिल जाएगा आपको y डैश। सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें y डैश इक्वल टू करना है 0, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू करना है 0। जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू करेंगे 0 तो ये हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में, माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहां से माइनस 6x इक्वल टू हो जाएगा -4, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा -2/3। सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 2/3 हो जाएगा।
फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव आपको निकालना है, वाई डबल डैश निकालना, यानी कि ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, वाई डैश की वैल्यू कितनी आई थी, वाई डैश की वैल्यू जो आई है वो आई है -6x+4, -6x+4। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यानी आ जाएगा -6, और ये 4 का हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा -6। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जो आपका आया है, यानी कि ये y डैश डबल डैश जो आया है, ये आया है नेगेटिव, ये आपको मिला है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 है। तो अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमा को, यानी जो आपने वैल्यू निकाला था x इक्वल टू 2/3, इसका मतलब x इक्वल टू 2/3 जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमा वाले पॉइंट को, यानी यहाँ पे मिनिमा वाला पॉइंट को डिफाइन नहीं है ना, क्योंकि x इक्वल टू एक ही कोऑर्डिनेट आया था। अगर 2 कोऑर्डिनेट आया होता तो नेक्स्ट भी हम चेक करते, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, लेकिन यहाँ पे वो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू हमें दूसरी वैल्यू पता नहीं है। तो x इक्वल टू 2/3 पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो निगेटिव है। निगेटिव मतलब वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2/3 पे हमें क्या मिलने वाला है, हमें मैक्सिमा मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा को हम कैसे चेक करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे हम फाइंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।